शुरुआत हो चुका है। पास करते हुए 7 नंबर के लिए चकमा देने की कोशिश करते हुए पीछे की तरफ लेकर आए हैं गेंद को अपने कब्जे में लेकर एक समानांतर पास खेलते हुए राइट मिडफील्डर के लिए उन्होंने मैन डिफेंडर अजय को दी। अजय ने अपने साथी खिलाड़ी विक्रम के लिए रिलीज की गेंद को विक्रम ने नियंत्रण करने के बाद फिर से अजय के साथ खेला। उन्होंने लंबी चल दी लेकिन गलत बात कर बैठे और इसको देने का प्रयास पे यहाँ पर हवा में जरूर थी गेंद। विक्रम गेंद के पीछे दौड़ पड़े हैं और नियंत्रण करने के बाद चप्पा देने की भरपूर प्रयास छीनने की कोशिश यहाँ पर छीना झपटी होता हुआ लेकिन विक्रम ने अजय की गेंद को पास किया। उन्होंने मिडफील्डर 8 नंबर को दिया। 8 नंबर ने नियंत्रण किया गेंद को चप्पा देने की कोशिश में अपने कब्जे में लिए है। देख रहे अपने साथी खिलाड़ियों को विक्रम के साथ खेला। उन्होंने देखना पड़ेगा क्या कुछ करेंगे। सुभाष आगे बढ़ाई गेंद को काफी सुंदर सुभाष की तेज रफ्तारी यहाँ पर समानांतर पास के जरिए रिलीज की गेंद को दाइशों के खिलाड़ी 14 नंबर को दी है। 14 नंबर अपने नियंत्रण में लेकर अग्रिम पंक्ति के रुपेश के लिए उन्होंने अपने कब्जे में लेने के भरपूर प्रयास में लगे हुए। देखना पड़ेगा क्या कुछ करेंगे लेकिन इस बीच झंडा ला रहा है सहायक रेफरी का और थ्रोइंग के बाद मैन डिफेंडर को पास मिलता हुआ उन्होंने फिर से समानांतर पास खेला है और लंबी उछाल के साथ रिलीज की गेंद को 12 नंबर के पास है गेंद तेजी से कब्जे में लेकर अपने नियंत्रण में रखे हुए और ड्रिबल करते हुए आगे बढ़ने की कोशिश और लेफ्ट विंगर के लिए गेंद को रिलीज की। लेफ्ट विंगर तेजी से अपने कब्जे में लेने के बाद ड्रिबल करते हुए आगे बढ़ने का प्रयास करता हुआ अभिषेक ने यहाँ पर क्रॉस डालने का प्रयास लेकिन उन्होंने गलत बात कर बैठे और मिलता हुआ गेंद जय हो के मिडफील्डर अपने नियंत्रण में रखी गेंद को आगे बढ़ने का प्रयास करता हुआ। देखना पड़ेगा क्या कुछ करेंगे और अच्छी पास अच्छी तालमेल बनाते हुए खेलता हुआ यहाँ पर देखना पड़ेगा लंबी छाल के साथ सीधे गोल पोस्ट में ट्राई करना चाहते थे। कोशिश की थी जरूर उन्होंने लेकिन दिशा ही भी गेंद और चुनी के मैदान से बाहर। और एक सूचना है यहाँ पर JH06S1547 होंडा साइन की गाड़ी रोड पर खड़ी है। उस गाड़ी को कृपया आप दर्शक बंधु जिनका भी गाड़ी हो आप इस गाड़ी को रोड से नीचे उतार देने की कृपा करेंगे और सभी दर्शक बंधुओं से निवेदन अनुरोध है कि सड़क पे गाड़ी ना रखें। मुख्य सड़क से लेकर हॉस्पिटल तक जाने वाले रोड पर आप लोग किसी भी वाहन को ना रखें क्योंकि ये मरीजों को ले जाने और ले आने के लिए बनाई गई है और उनको असुविधा ना हो इसलिए रोड को बिल्कुल खाली रखेंगे। धन्यवाद। और फिर से लिए चलते हैं मैदान के अंदर नागेंद्र की लंबी उछाल हेडर द्वारा रुपेश की हेडर देखना पड़ेगा मौका बनाने की कोशिश लेकिन डिफेंडर की करने की कोशिश मैदान के अंदर ही है। गेंद टप्पा खाने के बाद फिर से रुपेश झपट पड़े हैं लेने की कोशिश में ड्रिबल करते हुए आगे बढ़ने का प्रयास। अच्छी क्रॉस लेकिन गोलकीपर की पंच और 11 नंबर को मिलता हुआ गेंद अपने नियंत्रण में रखकर शशि एंड स्वीटी समानांतर पास रमेश के लिए। रमेश ने छीनी की गेंद लेकिन वापस आई गेंद यहाँ पर छीनने की कोशिश और समानांतर पास खेला लेफ्ट मिडफील्डर 5 नंबर के लिए। लेफ्ट मिडफील्डर अपने नियंत्रण में रखकर गेंद को आगे बढ़ाने की कोशिश बढ़िया तालमेल ड्रिबल करते हुए आगे बढ़ाने की कोशिश हेडर द्वारा प्रयास आई जरूर लेकिन नागेंद्र आगे आया और लपक लिया अपने दस्तानों में। काफी जोरदार मुकाबला आज का अंतिम मुकाबला चलता हुआ उसके बाद सीधे हम मुखातिब हो गए कल यानी कि फाइनल दिन में जो कि फाइनल दिन में 16 टीम्स और महिला फुटबॉल और 40+ का फाइनल मैच भी और ओपन टूर्नामेंट का फाइनल मैच भी आप सबों को कल देखने को मिलेगा और साथ ही रात्रि प्रोग्राम जो कि डांस प्रोग्राम कंपटीशन डांस प्रोग्राम भी आप सबों को देखने को मिलेगा। लेकिन इस समय हम मुखातिब है हम देख रहे हैं वह मैच है स्वीटी एंड शशिका और जय हो के बीच मुकाबला चलता हुआ। जो भी टीम यहां से जीत कर जाती है कम से कम 11,000 रुपए पुरस्कार के इनाम के हकदार जरूर होंगे और शशिका टीम के लिए एक अवसर है। पहला गोल दागने वाले खिलाड़ी को डिकुलियांगी की तरफ से 500 रुपए के इनाम मिलेगा जरूर इस समय। लेकिन इस समय बीता हुआ गेंद जय हो अपने नियंत्रण में रखकर ड्रिबल करते हुए सुभाष नजर आ रहे हैं। रुपेश के लिए गेंद को पास किया। रुपेश ने छोटे पास का इस्तेमाल अच्छी नहीं है मौका बना है यहाँ पर जय हो के लिए यहाँ पर जरूर गेंद और छीनने में सफल। फिर से मौका बनाने की कोशिश 10 नंबर दौड़ पड़े हैं गेंद के पीछे अपने नियंत्रण में रखकर गेंद को ड्रिबल कर रहे हैं। चकमा देने की कोशिश छोटे पास का इस्तेमाल करते हुए लंबी उछाल के साथ रिलीज की सीधे गोल पोस्ट की तरफ लेकिन दिशा नहीं और चली गई गेंद मैदान से बाहर।
काफी जोरदार मुकाबला होता हुआ, काफी रोमांचक मुकाबला होता हुआ, संघर्षपूर्ण मैच चलता हुआ, जूझ रहे हैं दोनों टीमें, जद्दोजहद करते हुए मैदान के अंदर गोल दागने की भरपूर प्रयास, लक्ष्य को भेजने की कोशिश में लगे हुए हैं, लेकिन अब तक किसी भी टीम को सफलता नहीं। इस कारण से दोनों टीमें शून्य के मुकाबले पर खेलते हुए देखना पड़ेगा। मध्यंतर के पहले का खेल चलता हुआ अभी तक दोनों टीमें थोड़ा बहुत नए पे नजर आ रहे हैं। मुझेनों का जवाब को अबुए को किसी प्रकार की अनहोनी अंजाम को घटना देने का बिल्कुल प्रयास ना करें। अनहोनी घटना को अंजाम देने की प्रयत्न बिल्कुल ना करें, वरना ये कमेटी बल का प्रयोग करना भी जानती है। इसीलिए इस मेला को सफल समापन और सफल बनाने में आप सभी दर्शक साथियों का बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हम निवेदन करेंगे मुर्गापाड़ा की ओर चले जाएंगे हमारे क्लब के मेंबर्स। फिलहाल सीटी बजी, उसे लगता है फुटबॉल भी दे देंगे। कॉर्नर किक की यहाँ पर बारी, अरे वो लोग को हटाओ ना, जो लड़का सब खड़ा रहता है। गोल बॉय जिस समय बॉल पर अपनी पहली नजर रखते हुए गोल पोस्ट के आसपास बिल्कुल पहली हाफ की मैच है। असिका एफसी और जयपुर टीम के बीच खेला जा रहा है और इस समय असिका एफसी की टीम को एक कॉर्नर किक के तौर पर यहाँ मौका मिला है और अच्छी गेंद यहाँ पर डाले जरूर। हेडर क्लियरेंस साथियों रमेश जमोदा रन कर रहे हैं वहां, बट पहुंच नहीं पाएंगे। जाने दिया गेंद को सीमा रेखा से बाहर, थ्रो इन अर्जित करने की कोशिश, इस कोशिश में सफल होते हुए लंबी दूरी से ली गई है नागेंद्र के लिए गेंद, वहां आउट नेटिंग होती हुई गोल किक कैसा आएगा यहाँ पर। किसी प्रकार की कोई नुकसान या हताहत नहीं जयपुर टीम के लिए। थोड़ी सी दबाव जरूर बनाई है इस वक्त असिका एफसी की टीम जयपुर टीम के खिलाफ में। देखना होगा नागेंद्र का लंबा किक, यहाँ पर बागो बंदरा मौजूद, दोनों ही खिलाड़ी हिट हुए और जाने दिया सीधे गोलकीपर के पास। फॉलो थ्रू में थ्रो करते हुए भी छोड़ किए यहाँ पर एक बार फिर असिका एफसी डिफेंसिव लाइन में एक दूसरे के साथ सुंदर कंट्रोवर्सन। अच्छी पास जर्सी नंबर 13 को सूर सिंह के द्वारा, जर्सी नंबर 13 बाएं छोर से आगे भागते हुए उन्हें रोकने का प्रयास होगा वहां फुले बंदरा के दौर और से सफल होते हुए मुंदुया यहाँ पर पीछे की तरफ पास करते हुए क्लियर करना चाहा, लेकिन गेंद चली गई एक बार फिर से असिका के पास। टारगेट से बिल्कुल बाहर। जिस गति के साथ की गाई थी, कहीं ना कहीं अगर ये गोल पोस्ट पर होता तो कहीं ना कहीं बड़ी चुनौती साबित हो सकती थी वहां नागेंद्र दास के लिए। बट बाल बचे हुआ छोटी सी पास के साथ एज को रीस्टार्ट करते हुए सुभाष देवगम इस समय बॉल कंट्रोल करने की कोशिश, सफल होते हुए अप्रैल मुंदुया के लिए अप्रैल ने रुपेश को खेला। रुपेश पांड्रा इस समय 4 खिलाड़ियों को ड्रिबल करने की कोशिश, सफल हुए। बागो के लिए पास, बागो ने रुपेश को बैक पास किया और रुपेश इस समय जोरदार प्रहार करे जरूर, लेकिन असफल रहे वहां। बहुत वही मारा है, एक रुपये चेंज करके आता है। पंते को छाया नहीं लंबा होकर के क्या जैसे जलावन का काम
कोई काम नहीं। बिल्कुल कहना चाहेंगे फिर से एक बार फर्स्ट हाफ लगभग समापन की ओर बतौर चीफ गेस्ट के तौर पर शामिल करने वाले हैं। साथ में पूरी झारखंड मुक्ति मोर्चा की टीम कल यहां पर हारेगी। सो हार्दिक दिल से कल पुनः एक बार सुबह 7:25 पर पहला मुकाबला होगा। फिलहाल अप्रैल मुदुया विक्रम को गेंद बांटते हुए सेंटर लेफ्ट मिड कॉर्नर के खिलाड़ी पागो के पास गेंद, एक खिलाड़ी को ड्रिबल किया, हालांकि सुरसिंह है और बीट के सुरसिंह को भोले गेंद तक पहुंचने में नाकाम। बॉल जीते इस समय ससिका दक्षिण नंबर 12 और छोटी सी मिनी बैटल कहीं ना कहीं एडवांटेज देते हुए नंबर 12 आगे बढ़ना चाहते थे लेकिन रोका गया अजय पूर्ति के द्वारा उनको, और ये अपील करते रह गए। कहीं ना कहीं गलत हुआ, अपील से कोई लाभ मिलने वाली नहीं है आपको। लाल पीछे की तरफ पास देते हुए डिफेंडर अच्छी बंटवारा यहाँ मिडफील्डर जर्सी नंबर 13 के साथ आगे बढ़े मुड़े पीछे की तरफ बिल्कुल सोसिंग के लिए गेंद को छोड़ेंगे जी नहीं। रमेश जमुना को पास, रमेश ने लंबी बॉल के तहत 4 नंबर को ढूंढा, एंगल बनता हुआ यहाँ पर अच्छी शॉट नहीं, थोड़ी सी ऊपर थी गेंद, नीचे रखते तो एक चैलेंजिंग शॉट हो सकता था। नफातुल्लाह किंग का प्रयोग जरूर हुआ यहाँ लेकिन काफी बाहर थी। हालांकि नागेंद्र जी को अगर आप बीट करना चाहेंगे तो हवाई हमले के साथ नहीं, क्रॉसिंग और क्रॉसिंग किक की जरूरत। गलती कर बैठे हैं, गलत पास यहाँ नागेंद्र के द्वारा और देखना होगा सुरसिंह के द्वारा भी लगातार गलत शॉटें यहाँ पर जारी है। अंतिम मुकाबला खेली जा रही है। हेलो बॉल आउट है बाबू ने बॉल ले लेते। भूखेली कहते बॉल को लिखिता मैंने कहा यदि बॉल को अपना कर दो टूर्नामेंट चबाओ लो 6 टूर्नामेंट बॉल जाके आप चबाओ हल्का सा लपेंगे नागेंद्र ऐसी सूझबूझ के साथ टीम बचाव मिला। अरे तो जबरदस्त खतरा मिलता मनराव नहीं किया ईसु जपा की बिटल डालता गोल तो एरिया रे 6 यार्ड रे बढ़िया रीडिंग, अच्छी रीडिंग वहां पर नागेंद्र गोलकीपर के द्वारा, वरना ये हताहत। और इस समय जिस प्रकार सेकंड हाफ का मैच रीओपन हुआ है यहाँ, कोई भी टीम इस समय गोल खाना तो कम से कम पसंद नहीं करेगी बल्कि गोल करना वो पसंद करेगी। काफी मुश्किल हो सकती है। 11,000 की इनामी राशि एक स्पॉन्सर के लिए, फाइनेंसर के लिए काफी वैल्यू रखती है और वही बड़ी रीजन है इस मुकाबले और मैच का। देखते हैं जय हो। कमाल का मैच खेला था पहली राउंड में, दूसरे राउंड में कोई गोल नहीं, उसके बाद गोल की अकाल से पड़ गई यहाँ मानो तो। दोनों ही टीमों के पास वर्जित है, मना है और हमें पूरी उम्मीद है कि मैदान के अंदर ही अगर पेनल्टी शूटआउट ली जाती है तो आपको पूरी क्लीन कट दिखाई पड़ जाएगा वहां से। बिल्कुल यहाँ पर दोनों दो दिग्गज टीमें जब आपस में भिड़ते हैं तो मैच ज्यादा रोमांच हो जाता है और गोल होने की संभावना, गोल करने की कोशिश करते तो है लेकिन हो नहीं पाता है। इसी कारण से मैच ड्रॉ के पोजीशन में समाप्त होता है। लेकिन यहाँ पर दोनों टीमें बिल्कुल प्रयासरत है गोल के बदौलत जीत दर्ज करने की, क्योंकि यहाँ पर गोल का भी एक अहम भूमिका है। जो भी टीम यहाँ पर सबसे ज्यादा गोल दागकर क्वार्टर फाइनल राउंड में पहुंचती है तो एक टीम को सेमीफाइनल राउंड में सीधे प्रवेश किया जाने की भी प्रावधान है इस युवा विकास संघ बासातु के द्वारा आयोजित फुटबॉल टूर्नामेंट में। और यहाँ बढ़िया अप्रोच है लेकिन इस बार भी दिशा नहीं दे पाए और गेंद के लिए मैदान से बाहर देखना पड़ेगा। हेलो डूबे के लिए बॉल को ले रहे बिल्कुल यहाँ पर रमेश की रुकावट, फिर से रमेश को मिली है गेंद, देखना पड़ेगा कि कुछ करेंगे लेकिन डिपेंडर है मौके पर, डिपेंडर है मौके पर क्लियर करने में सफल हुए। यहाँ गोलकीपर के ऊपर नाराजगी जताते हुए डिफेंस लाइन के खिलाड़ी
क्योंकि यहाँ पर गलती कर बैठे थे नागेंद्र। अगर ये गलती का फायदा लेने में सफल होते तो कहीं ना कहीं एक नुकसान जरूर होता जय हो को। लेकिन इस समय आक्रमण का मोमेंट के लिए जय हो की टीम दाईं ओर से जोरदार किसी ने बहुत बच रहे हैं, लेकिन इस बार भी उछाल थोड़ी सी ज्यादा हुई और गेंद चली के मैदान से बाहर। बहुत ही रोमांचक मुकाबला चलता हुआ देखना पड़ेगा। सांझ ढलने को है, सांझ ढलने से पहले, अंधेरा होने से पहले यह खेल समाप्त होने की भी संभावना जताई जा रही है। मुख्य रेफरी जेके मलिक ऑलरेडी जानते हैं समय सीमा को और कब सूर्यदेव हमसे दूर जाएंगे ये को भी बखूबी जानने के बाद टाइम लिमिट किया है इस मैच का और आक्रमण का मोमेंट बनता हुआ इस समय जय हो की टीम के पास है और लेकिन उससे सुर सिंह ने गेंद को आगे बढ़ाया और फिर से सुर सिंह को मिलता हुआ गेंद समानांतर पास 13 नंबर अभिषेक के लिए उन्होंने नियंत्रण करने के बाद आगे बढ़ने का प्रयास करता हुआ देखना पड़ेगा। अपने नियंत्रण में रखकर तेजी दिखाते हुए अच्छी कवरिंग के साथ छोटे पास का इस्तेमाल करते हुए नियंत्रण अच्छे अपने कब्जे में लेकर फिर से अपने साथी को देते हुए और बाएं छोर आक्रमण का मोमेंट बनाते हुए देखना पड़ेगा। बढ़िया तालमेल के साथ खेलते हुए इस समय सची एंड स्वीटी की टीम जो कि पीडी जर्सी पर खेल रहे आक्रमण का मोमेंट के लिए जगह की तलाश में लगे हुए हैं। अच्छी तालमेल के साथ खेलते हुए रमेश को ढूंढा, रमेश ने एक पास किया और आगे बढ़ने का प्रयास करता हुआ लेकिन गलत बात कर बैठे रुपेश को दे बैठे जो कि हैट्रिक के इस टूर्नामेंट में पहला ही मैच में और अपने कब्जे में लेकर गेंद को ड्रिल करते हुए चक्का देने की भरपूर प्रयास करते हुए गोल पोस्ट की तरफ लेने का प्रयास है। गोल डाली है मौका बनाने के लिए और अच्छी रिसीविंग के साथ नियंत्रण गेंद को शुरुआत छूटे गेंद से और डिफेंडर ने क्लियर किया और अपने नियंत्रण में रखकर आगे बढ़ाए गेंद को फिर से बैक करने की कोशिश, लेकिन फिर से यहाँ पर अपने नियंत्रण में रखकर अपने स्वीटी एंड शशिका टीम के 12 नंबर के पास गेंद 12 नंबर अपने नियंत्रण में रखकर 4 नंबर को दी, 4 नंबर अपने नियंत्रण में रखी है। देखना पड़ेगा समानांतर पास खेला मिडफील्डर 6 नंबर अपने नियंत्रण में रखकर पास खेला रमेश के लिए, रमेश ने नियंत्रण के गेंद को जोरदार किक करने की कोशिश, लेकिन पहला बॉल को टारगेट पे लेने का प्रयास किया था और भी सही है हुई गेंद और चली के मैदान से बाहर। यहाँ पर सेकंड बॉल को अगर टारगेट पे लेने की कोशिश करते तो कुछ भी हो सकता था, क्योंकि फुटबॉल में पहला बॉल जो है फर्स्ट बॉल जो है गोलकीपर उस बॉल पे हमेशा ही जाते हैं रहते हैं, वहां गोल होने की संभावना बहुत कम रहती है। लेकिन बचाने के बाद इस समय आक्रमण का मोमेंट के लिए जाता हुआ 15 नंबर के पास गेंद बढ़िया नियंत्रण कब्जे में लेकर फेर पास किए और 8 नंबर ने छोटे पास का इस्तेमाल गलत कर दिए और इसका फायदा लेते हुए स्वीटी एंड सचिका 12 नंबर के लिए 12 नंबर ने नियंत्रण के गेंद को, लेकिन अजय पूर्ति तैनात यहाँ पर छोटे पास के रूप में इस्तेमाल करता हुआ आगे की ओर बढ़ाई। यहाँ पर 10 नंबर के लिए रिलीज की गेंद को 10 नंबर ने अपने नियंत्रण में रखकर गेंद को पास खेले हैं सीधे रुपेश के लिए, उन्होंने नियंत्रण किया गेंद को देने की कोशिश में लगे हुए हैं, क्या कुछ करेंगे देखना पड़ेगा। छोटे पास का इस्तेमाल लेकिन गलती गलत पास और डिफेंस लाइन के खिलाड़ी ने नियंत्रण करने के बाद लंबी उछाल के साथ दूर सिंह को दी है गेंद बाएं छोर संक्रमण के लिए छीना झपट्टी होता हुआ रमेश के लिए बैक पास किया और अभिषेक के बनाए और इस समय चली गई थी मैदान से बाहर गए। काफी रोमांचक काफी